नमस्ते दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। वीडियो मिस मत करिएगा, कहीं पे स्किप मत करिएगा ताकि आप एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं, इसलिए वीडियो पूरा देखना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सवाल पे चलने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फॉर्मूले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवालों को करेंगे, ठीक है ना। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताए दे रहे हैं, एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो दोस्तों, जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक की बात करते हैं तो यहाँ पर एक प्लेन को 4 भागों में बांटा जाता है। ये 4 भागों में बांटने का काम कौन करते हैं? 2 एक्सिस करते हैं, है ना। जैसे ये एक प्लेन है, इस प्लेन को 4 भागों में अगर बांटेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगा और एक वर्टिकल लाइन खींचना पड़ेगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो क्षैतिज रेखा है, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोला जाता है। और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस। और ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन यानी मूल बिंदु। हिंदी में बोला जाता है मूल बिंदु, है ना। तो जो हमारा मूल बिंदु है वो यहाँ पर है। अब इसमें जो नंबरिंग सिस्टम होता है वो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, मतलब ये 0 0 हमारा जंक्शन है, ठीक है। यहाँ से आगे ये पॉइंट तो 0 0 हो गया। 0 के बाद इधर आगे जाएंगे राइट साइड में तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका 1, है ना, 1। फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2, ये बराबर डिस्टेंस पर होते हैं। इसके बाद ये 3, फिर इसके बाद ये 4 और ये चलता हुआ जाता है। लेकिन जैसे ही लेफ्ट साइड में आएंगे तो नेगेटिव नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, -1, -2 और -3 एंड सो ऑन। ये चलता हुआ चलेगा, है ना। फिर इसी तरीके से जैसे जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर में पॉजिटिव 2, यहाँ पर 3, इस तरीके से ये ऊपर चलता जाएगा। और अब ये अनंत तक जाता है, चारों साइड ये अनंत तक जाता है, क्योंकि जो एक प्लेन होता है वो आपका अनंत तक फैला हुआ होता है, इनफाइनाइट तक फैला हुआ होता है ना। तो ये नंबर्स आपके इनफाइनाइट तक जाएंगे। इसी तरीके से जब आप नीचे आएंगे तो -1 देखने को मिलेगा, -2 देखने को मिलेगा, इसी तरीके से -3 देखने को मिलेगा और -4, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पर इसके आगे जो होता है ये पॉजिटिव एक्स होता है, इसके पीछे लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव एक्स होता है, ऊपर पॉजिटिव वाई होता है और नीचे यहाँ पे नेगेटिव वाई हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई सभी को ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये तो हमारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। मूल बिंदु को जनरली ओ से डिनोट किया जाता है, ओ से डिनोट हम लोग करते हैं। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, निर्देशांक होते हैं, वो 0 0 होते हैं ना, 0 0 होते हैं। ये निर्देशांक लिखने का तरीका है, मतलब किसी पॉइंट को दर्शाने का तरीका है, ठीक है, कि वो पॉइंट कहाँ पर है, उसका मान क्या होगा उस पॉइंट का। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये बिंदु है ना। इस पॉइंट को अगर हम देखना चाहें कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, निर्देशांक क्या होंगे, तो कैसे लिखेंगे? तो पहले हम लोग लिखते हैं, इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं कि एक्स एक्सिस में कितनी दूर पर है, एक्स एक्सिस में कितनी दूर पर है। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है, अगर हम इस तरीके से इसमें लाइन खींचते हैं तो ये 2 पर जाके मिल रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे ये 2 दूरी पर है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये हो गया 2। फिर इसके बाद देखते हैं कि y पर कितना दूर है। तो अगर y पे ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये 1 पर जा रहा है, मतलब y पे किस एक्सिस पे है, y पे किस पॉइंट पे जा रहा है? 1 पर जा रहा है। तो 2 और 1, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक ना। अब जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको बोला जाता है भुज, है ना, भुज यानी कि ऑर्डिनेट। इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। और ये जो है इसको बोला जाता है एब्सिसा। एक सेकंड, थोड़ा सा इंग्लिश में कंफ्यूजन है, इसको बोला जाता है, ठीक है। होता है एब्सिसा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, है ना। हिंदी में इसको बोला जाता है भुज, ठीक ना, इसको बोलते हैं क्या? भुज। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एब्सिसा बोलेंगे, ठीक है। और ये जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसको बोलते हैं कोटि, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पर कोटि बोला जाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको यहाँ पर ऑर्डिनेट, ठीक है, ORDI
ORDINATE, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए अब हमारा कोई पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में है, ठीक है ना। अच्छा, एक प्लेन जो है इसको अगर 4 भाग में बांट रहे हैं तो इनके कुछ कुछ नाम होते हैं। जो ये वाला कोऑर्डिनेट होता है, मतलब इधर से इधर वाला ये पूरा जो हिस्सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, 4 भाग में से एक भाग, तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये जो होता है ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब इसमें देखिएगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी और वाई भी। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स इधर आएगा तो नेगेटिव हो गया, है ना, और वाई ऊपर जाएगा तो वाई पॉजिटिव होता है ना। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों यहाँ पर नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स आपका पॉजिटिव होता है और वाई चूँकि नीचे आया है, इस रीजन में अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, तो वाई यहाँ पर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट दे दे और उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है किस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस चतुर्थांश में जाएगा, तो सिर्फ देख के बताया जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें, आपसे पूछें कि एक पॉइंट है हमारे पास, वो पॉइंट है -3 और 2, इसको देख के बताइए, सिर्फ देख के बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, मतलब एक्स वाला नेगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव, तो किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता, दोनों नेगेटिव होते तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता। ठीक है, यहाँ तक ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब अगर कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, किसी एक्सिस पे है, जैसे मान लीजिए कि हमारा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। देखिए, पहला एक्सिस वाला लिखते हैं, तो एक्स में कितना दूर पर है, ये 4, तो एक्स में 4, लेकिन वाई में ना तो ऊपर गया है नहीं नीचे गया है, तो वाई पे ये 0 है, वाई पे ये क्या है, 0 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 40 बनेगा। माने जो एक्स एक्सिस पे होगा उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है और वाई 0 होता है। लेकिन अगर कोई पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट पे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ये पॉइंट सी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि एक्स में ना तो ये इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, इसलिए एक्स में ये 0 है, लेकिन वाई में कितना नीचे आया है, 3 नीचे आया है, मतलब -3 है, तो 0 -3 इसका कोऑर्डिनेट हो गया, निर्देशांक हो गए। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब आगे चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। चलिए देखते जाइएगा बड़े ध्यान से। डिस्टेंस फार्मूला, मान लेते हैं कि पहला जो पॉइंट है x1 y1 है, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 दिए गए हैं, है ना, ये ए पॉइंट है, या पी मान लीजिए, क्यू मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्यू और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x2 और y2। ये बात सभी समझ में आई। अब इनके बीच का भाई 2 बिंदुएं हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली जा सकती है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है P से लेकर Q तक का, ये होता है अंडर रूट इस तरीके से लगा लेंगे हम लोग, x2 - x1, x2 मतलब दोनों का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, उसका स्क्वायर, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और इसका स्क्वायर, y2 - y1, y2 - y1 और इसका स्क्वायर। एक चीज़ और मज़ेदार यहाँ पर बता रहे हैं, आप x1 - x2 भी कर लीजिए, यहाँ पे y1 - y2, मतलब किसी में से किसी को भी घटा सकते हैं, चाहे इसमें से इसको घटा लीजिए चाहे इसमें से इसको घटा लीजिए, आएगा रिजल्ट वही। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चाहे ये नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, स्क्वायर होने पर वो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे भी ये चाहे घटाने पर नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे y1 - y2 करिए चाहे y2 - y1 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर। अब ध्यान से कुछ चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं, देखते जाइए दोस्तों। अगर एक टाइप का ऐसा सवाल दिया जाता है कि अगर यहाँ पे
जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन फार्मूला, विभाजन फार्मूला। क्या होता है कि अगर दो पॉइंट्स दिए गए हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक कोई और पॉइंट हो आ गया है ना, समझते जाइएगा यहाँ पर बहुत ध्यान से इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट ए है, और यहाँ पर एक पॉइंट है बी हमारा, है ना, बी है, और इन दोनों को मिलाने वाली कोई रेखा होगी, मिला दिया। और इस रेखा के बीच में कहीं पर एक पॉइंट है, अंदर इंटरनली इन दोनों पॉइंट के अंदर में कहीं पर एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग पी मान रहे हैं, है ना। अब ये पॉइंट क्या कर रही है कि इस ए बी लाइन को दो भागों में बांट दे रही है, और दो भाग जो बन रहे हैं उसका रेशियो क्या क्या है, इधर का जो हिस्सा है ए से लेकर पी तक वो m है, और रेशियो इधर का जो हिस्सा है वो n है ना। जैसे मान लीजिए कि ये 3 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है, या फिर ये 2 हिस्सा है, ये 3 हिस्सा है, ये 4 हिस्सा है, ये 8 हिस्सा है, इस तरीके से। तो रेशियो आपको दिया है ना, रेशियो आपको दे रखा है कि इस रेशियो में डिवाइड कर रही, इंटरनली अंदर डिवाइड कर रही है ना भाई, इंटरनली। एक होता है एक्सटर्नली डिवाइड करना, एक होता है इंटरनली डिवाइड करना। तो ये इंटरनल वाला अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। अब सुनिएगा, अगर पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 और y1, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आपको x2 और y2, ठीक। और जो पॉइंट डिवाइड कर रही है इसका कोऑर्डिनेट दिया है xy, इसमें x1 y1 नहीं लगा रहे हैं, सीधे सीधे xy दिया गया है। तो अगर आपको m और n का रेशियो ये पता है, ये दोनों पता है, तो आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। जो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। कैसे? जो x का वैल्यू है मतलब x कोऑर्डिनेट जो है P पॉइंट का, ये होता है mx2। इधर का रेशियो लेना है लेकिन इधर का x कोऑर्डिनेट लेना है, उल्टा करना है आपको, mx2, तो ये हो जाएगा mx2, फिर लगाना है प्लस इधर का हिस्सा, इधर का रेशियो n, और इधर का x कोऑर्डिनेट यानी x1, तो nx1, और डिनोमिनेटर में आपको करना है इन दोनों रेशियो का सम यानी m प्लस n। ये हो गया। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे, वही चीज़, m को y2 से मल्टीप्लाई करना है तो my2 हो जाएगा, प्लस n को y1 से मल्टीप्लाई करना है तो ny1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में m प्लस n हो जाएगा, m प्लस। अभी इस टाइप के क्वेश्चन इस पर आधारित हम लोग करेंगे क्वेश्चन, है ना, आगे चलकर, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो ये वाले फॉर्मूले याद रखेंगे आप लोग, है ना। अब इसमें से कभी कभी ये दोनों दे देता है, ये पूछ लिया जाता है, mn इसका रेशियो भी पूछ लिया जाता है। तो कई टाइप के सवाल बनते हैं, आपको बस लगाने आना चाहिए। अभी सवाल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब दूसरा आता है यहाँ पे, अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो तो क्या होगा। एक्सटर्नली कैसे भैया? अब देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट यहाँ पर Q है, ये पॉइंट Q है, और एक इन पॉइंट को मिलाने वाली रेखा पे ही एक कोई बाहर इनसे कोई पॉइंट है ना। इनको मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो इसके बाहर कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ये है पॉइंट आपका M। इस पॉइंट को बोला जा रहा है कि ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो M है ना, M है, ऐसा हम लोग कह रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि ये जो पॉइंट डिवाइड कर रही है एक्सटर्नली, वो इस पॉइंट से M तक, जैसे इस पॉइंट से A तक M था, इस पॉइंट से B तक दूसरे पॉइंट तक N था, ऐसे ही इस पॉइंट से जो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं उससे पहले वाले पॉइंट को हम लोग M हिस्सा ले रहे हैं, और इसी से दूसरे वाले पॉइंट को हम लोग N हिस्सा ले रहे हैं, तो ये N है। अब कैसे होगा भैया? तो अब वही चीज़ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या, x2 y2 है ना, Q का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 ले रहे हैं हम लोग, x2 y2 ले रहे हैं, और P का कोऑर्डिनेट x1 y1 ले रहे हैं, x1 और y1 ले रहे हैं, है ना। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब हमें पूछा जा रहा है यहाँ पर m का, m के कोऑर्डिनेट को हम x और y ले लेते हैं। ये एक्सटर्नली जब डिवाइड कर रहा है, यानी बाह्य रूप से जब डिवाइड कर रहा है, तब का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे आपको जब x की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो क्या करेंगे? देखिए, बड़ा वाला रेशियो कौन है? m है, तो यहाँ पर हो गया m,
लेकिन इस बड़े वाले रेशियो के साथ m, इस बड़े वाले रेशियो के साथ किसको लेंगे हम लोग, x2 को लेंगे, x2 को लेंगे, x2 को, जैसे इसमें किए थे ना m x2, तो m के साथ x2 को लेंगे माइनस छोटा वाला रेशियो कौन है n, n के साथ अब x1 को लिया जाएगा तो n x1 आ गया और डिनोमिनेटर में m माइनस n हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट भी इसका क्या हो जाएगा, वही चीज़ m y2, y में y रहेगा, x में x रहेगा, है ना, m y2 माइनस n y1 और डिनोमिनेटर में m माइनस n होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है हमारे पास, ये डिवीज़न फार्मूला कहलाता है। ये जब इंटरनली डिवाइड कर रहा हो तब का है, ये जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, कोई पॉइंट किसी को दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रहा है तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी और चीज़ हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद सवाल पे चलिए चलते हैं, है ना। एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। वो है क्या कि अगर यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, है ना, और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक रेखा है, ठीक है, तो इसका हम लोग ले लेते हैं x1 और y1 और इसका ले लेते हैं x2 और y2। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि अगर इनके बीच का पॉइंट, अगर इनके बीच के पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए तो कैसे निकालेंगे। बीच के पॉइंट का मतलब इधर वाला हिस्सा दोनों बराबर हो जाएगा, तो एक एक का हिस्सा हो जाएगा, और एक एक का अगर होगा यानी m और n की वैल्यू एक एक हो गई तो आप उस फॉर्मूले में रखेंगे तो आ जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे डायरेक्ट हम बता रहे हैं, है ना, इसका कोऑर्डिनेट अगर आपको x और y दिया है बीच वाले पॉइंट का, सेंटर वाले पॉइंट का, है ना, दोनों बिंदुओं से बीच वाली पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं। तो x का जो वैल्यू होता है ये होता है, x कोऑर्डिनेट दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए यानी कि x1 प्लस यहाँ पे x2 डिवाइड बाई 2, ये x आ गया। ऐसे ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए यानी कि y निकाल लीजिए, तो y1 प्लस y2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़कर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो बीच वाले मिडिल पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। तो ये था यहाँ पर। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे सवालों पर। चलिए, पहला जो सवाल है ये आपका सेंट्रॉइड से रिलेटेड है, क्योंकि एक त्रिभुज दिया गया है। अब त्रिभुज दिया गया है तो उसका एक केंद्रक भी होगा और उस केंद्रक का निर्देशांक भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो केंद्रक का निर्देशांक निकालने के एक तरीका बताते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, त्रिभुज में 3 ही वर्टेक्स होते हैं ना, शीर्ष 3 ही शीर्ष होते हैं, उन तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट्स दिया होगा, तो उसमें जब आपको केंद्रक निकालने के लिए बोला जाए, केंद्रक का x कोऑर्डिनेट, तो केंद्रक का जो x कोऑर्डिनेट है वो आपको दे रखा है। ये अगर निकालना है किसी क्वेश्चन में तो कैसे निकालेंगे, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होता है, केंद्रक का जो x कोऑर्डिनेट है किसके बराबर होता है, तीनों शीर्षों का x कोऑर्डिनेट जोड़ के x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, है ना। तो ये केंद्रक के निर्देशांक निकल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे केंद्रक का निर्देशांक दिया है तो ये केंद्रक का निर्देशांक x कोऑर्डिनेट कितना होगा, बराबर तीनों का x वाला हिस्सा जोड़ के डिवाइड बाई 3। तो x पहला, दूसरा क्या है 3, तीसरा क्या है -6, तीनों को जोड़ के और डिवाइड बाई यहाँ पर 3 कर लेंगे, ठीक ना। इसको सॉल्व करिए, कितना होगा, देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 35 3 105, है ना, 35 3 105 मतलब 10.5 हो गया, इज इक्वल टू इधर कितना हुआ x माइनस ये 3 आ जाएगा, है ना, तो -3 इधर आएगा तो +3 होगा, मतलब x की वैल्यू जो है वो 13.5 हो गई, x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट केंद्रक का क्या दिया है 4.5, तो ये जो 4.5 है अब सभी का y कोऑर्डिनेट जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, तो 5 और यहाँ पे -4 है, एक सेकंड, ये -4 दिया है +4 दिया है भाई, यहाँ पे ये कॉमा लगा है ना, नहीं -4 दिया है, एक बार -4 करके देखते हैं, ठीक है। तो 5 और -4 है ना, तो 5 पहला, दूसरा -4, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है y है, तो प्लस का यहाँ पर y हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 कर देंगे। इसको देखिए 45 3 135 मतलब 13.5 हो गया, ये 13.5 और 5 -4 1 आएगा, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर इधर हो गया y। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 12.5 आ गई, है ना। हमें निकालना क्या था x + 3 और y -4,
x मतलब 13.5 प्लस 3 ये हो गया, और y माइनस 4 निकालना था, तो y कितना है यहाँ पे, y है आपका 12.5 माइनस 4, y माइनस 4 चाहिए था, निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा 16.5, 16.5, और 12 में से 4 गए तो 8 आ जाएगा, तो 8.5। ये दो कोऑर्डिनेट आपके बनेंगे, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, फार्मूला भी आप लोग जान गए हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी तक दोस्तों जो भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, अगर अच्छे से आप लोग पढ़ें तो ये सवाल बन जाएगा, है ना। क्या है, उस बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे जहां ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र आपको दे रखा है और पॉइंट बी भी दे रखा है ना। तो ए बी क्या है, व्यास है, व्यास का मतलब डायमीटर, ठीक ना। तो यहाँ पर एक हम लोग वो बना लेते हैं सर्कल, ये सर्कल है हमारे पास, इसका एक डायमीटर खींचिए, डायमीटर इस तरीके से होगा, है ना। इस डायमीटर में देखिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है ना। केंद्र आपको दे रखा है, केंद्र का मतलब सेंटर, यहाँ पर ये आपका सी है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं 2 और -3। ये बात समझ में आई। बी का भी दे रखा है 1 और 4, ये दे रखा है, हमें ये चाहिए, इसको मान लेते हैं x और y, है ना। अब देखिए, बड़े गौर से देखिए, इसमें है क्या, इसमें है क्या, डिवीज़न फार्मूला ही तो लगना है, और तो कुछ लगेगा नहीं। क्यों, बताते हैं आपको। देखिए, जो ये सेंटर है वो हमेशा डायमीटर का बीच वाला पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट होता है, और मिडिल पॉइंट वाला फार्मूला आपको बता रखा है। मिडिल पॉइंट के जो निर्देशांक हैं वो दोनों किनारे किनारे को जोड़कर आधा कर देते हैं, तब आता है ना। मिडिल पॉइंट का x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो बीच वाला निकल जाता है। तो वही है, ये जो बीच वाला का x कोऑर्डिनेट है यानी 2, ये किसके बराबर होगा, इसका x और इसका x जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 4 - 1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 3 आ गया, यानी ये चीज़ 3 आ गया। और 3 कहाँ है शुरू में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 3 तो और कहीं है नहीं, यहाँ -3 है, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, तो ये सब तो होंगे नहीं, एक ही ऑप्शन है, यहीं से पता चल गया। अच्छा, y अगर निकालना चाहते तो कैसे निकालेंगे, इसका जो y कोऑर्डिनेट है बीच वाले का -3, ये किसके बराबर होगा, इधर दोनों के y को जोड़कर डिवाइड बाई 2, तो y प्लस 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, y प्लस 4, और इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ये -6 और ये 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, तो -6 और -4 माइनस का 10 आ जाएगा, -10 ये y की वैल्यू होगी। ठीक, बस हो गया, ख़त्म कहानी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन भी, ये सेकंड क्वेश्चन था। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन सेंट्रॉइड वाला ये भी सवाल है, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष आपको दे रखे हैं, ABC कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। अब केंद्रक ही हमें पूछ दिया गया है ना, तो केंद्रक का x और y मान लेते हैं, तो जो x होगा वो क्या होगा, तीनों को जोड़कर डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, है ना। तो इसका x देखिए -5, ठीक, इसका x देखिए -4, इसका x देखिए +4, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर देना है ना। तो कितना आ जाएगा, +4 -4 खत्म हो गया, -5/3, यह आ गया -5 डिवाइड बाई 3। -5/3 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है, बी और सी में से कोई होगा। y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, क्या होगा, y हिस्सा को जोड़ के डिवाइड बाई 3, यहाँ 7 है तो लिखिए 7, यहाँ -5 है तो ये हो जाएगा -5, है ना, यहाँ +5 है तो ये हो जाएगा +5, डिवाइड बाई इसको कितना कर देंगे 3, +5 -5 खत्म, 7 बचा, तो 7 डिवाइड बाई 3, तो 7/3 कौन सा होगा, ये वाला, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें -7/3 दिया है तो ये तो होगा नहीं, है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये डायरेक्ट बन जाता, सिर्फ देख के इसका आंसर बताया जा सकता था ओरली, इतना लिखने पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, जोड़ना है डिवाइड बाई 3 कर देना है। आइए देखिएगा, अब इसको कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुके हैं, आराम से लगा सकते हैं इसको, वीडियो रोक कर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, है ना। इंटरनल डिवीज़न वाला फार्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है। कह रहा है कि जो बिंदु यहाँ पर 2 4, ठीक है, 2 4 और 7 9 इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1 और 2 के उसमें विभाजित कर रही है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, उसके निर्देशांक दिए गए हैं और ये यहाँ पे काट रहा है, तो उस बिंदु को हम लोग यहाँ पे बीच में कहीं रख लेते हैं। ये पॉइंट P है, इसका हमें निर्देशांक निकालना है, x और y ले लेते हैं,
है ना, किस अनुपात में, 1 और 2 में। तो ये 1 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है, यही करना है। तो ये m हो गया, ये n हो गया, खत्म, बस यही करना है, ठीक है। तो x और y निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनली डिवीजन है तो पॉजिटिव प्लस प्लस करेंगे हम लोग, है ना। तो x कितना हो जाएगा बताइए, mx2, तो 1 × 7, 7 हो गया, प्लस n मतलब 2 इंटू ये वाला, इधर का इधर ले जाना मल्टीप्लाई, 2 × 2 ये वाला, है ना, 4, और डिवाइड बाई कितना करना है, 1 + 2 यानी कि 3, m + n। तो 11 बटे कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो 11/3, 11/3 सिर्फ शुरू में एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है अब, है ना। करना चाहे तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, टाइम आपको ख़राब करना है, क्योंकि भाई 11/3 कहीं और नहीं दिया है ना एक्स कोऑर्डिनेट में, तो एक ही से पता चल गया हमारा। y अगर निकालना चाहे तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, वही चीज़, my1, तो 1 × 9, 9 हो गया, प्लस 2 × 4, 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर 3, वही m + n, तो 15/3, अच्छा 9 6 15, 1 सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ ठीक, 8 होगा ना यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 9 8 17, 17 बटे यहाँ पर 3, भाई देखिए ना, ये 2 और 4, 8 होगा मल्टीप्लाई होकर, तो 17/3, 11/3, 17/3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, ये सवाल देखते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से ये सवाल को डिज़ाइन किया गया है ना, और इसको लगाने का तरीका, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। समझिएगा, कह रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब पैरेललोग्राम, PQRS, P दिया है, Q दिया है, R दिया है, हमें S निकालना है ना। तो बहुत लोग सोचेंगे कि वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला के अलावा भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जा सकता है। कैसे, सुनते जाइए। यहाँ पर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पहले तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, है ना। तो भैया एगो लाइन ये हो गया, ठीक, इधर से भी एक लाइन खींच देते हैं, इतना बड़ा उतना ही बड़ा, ठीक है। इसको यहाँ से मिला देंगे। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आमने सामने एक साइड से इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, डायगोनल खींच लीजिए। डायगोनल खींच लेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ये एक डायगोनल विकर्ण हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। अब इसकी खासियत होती है कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब आधे आधे पे काट देते हैं। मिडिल पॉइंट होता है ये जो काटने वाला होता है, ये दोनों का दोनों जो हमारे डायगोनल्स हैं उनका मिडिल पॉइंट होता है ये, ठीक है। बस हमारा काम हो गया यहाँ से। तो P हमें दिया है, Q हमें दिया है, R हमें दिया है, S नहीं पता, है ना। इसी S को हम लोग X और Y मान लेते हैं, X और Y मान लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया है, P का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -1 -1, तो ये -1, ये -1। Q का कितना है, 8 और 0 है, तो 8 और 0 हो गया ये, ठीक है। R का कितना दिया है, 7 और 5 दिया है, तो 7 और 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये और ये हिस्सा बराबर होगा, ये वाला, इधर पे ये और ये हिस्सा दोनों बराबर होंगे, है ना, क्योंकि ये जो मिडिल पॉइंट है ये दोनों विकर्णों को बराबर भाग में बांट देती है। मतलब Q और S का भी मिडिल पॉइंट यही होगा और R और Q का भी मिडिल पॉइंट यही होगा। अब सुनिए, अगर इससे हम निकालने का मिडिल पॉइंट कोशिश करेंगे तो हमें ये नहीं पता दोनों, लेकिन अगर इन दोनों से मिडिल पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये पता चल जाएगा। इसको मिडिल पॉइंट को M मान लीजिए, M मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो M का मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़कर, जिसका ये मिडिल पॉइंट है उन दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो 7 में -1 ऐड करेंगे तो 7 - 1 6 डिवाइड बाई 2 आ गया, यानी कि 3। फिर इस 5 में -1 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 2 आ गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 3 और 2 बनेगा। कितना बनेगा, 3 और 2 बनेगा, ठीक है। अब सुनते जाइए, ये जो मिडिल पॉइंट M आया है ये इसका भी तो मिडिल पॉइंट है, Q और S का भी तो है, यानी ये जो मिडिल पॉइंट होगा, ये जो 3 है, ये तो 3 है, इधर से इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 होगा। मतलब 8 + x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। देखिए, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3 दूना 6 -8 -2 आएगा, है ना, -2 आ गया, ठीक है। -2 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये जो 2 है, मिडिल पॉइंट जो 2 है वो क्या होगा, 0 और y को जोड़कर डिवाइड बाई 2, तो 0 + y
डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, y की वैल्यू यहाँ से 4 आ गया। तो -2 और 4, -2 और 4 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा x और y, यानी s के जो निर्देशांक होंगे, पॉइंट s के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो -2 और 4 हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट, ये गजब का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा था इस क्वेश्चन में। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, इसका इस टाइप एक सवाल करवा दिए हम आपको, ये दूसरा सवाल है उसी टाइप का। तो आप लोग इसको एज अ होमवर्क ले लीजिए और इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। एज अ होमवर्क आप इसको ले लीजिए और बड़े आराम से सॉल्व कर लीजिए। और उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए गए हैं वो सभी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और समझ भी गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली के डेली आपको महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं हम लोग। मैथ्स आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो मिस मत करें, इसलिए आप लोग को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ना। और वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा डेली के डेली। उम्मीद करते हैं कि सेशन पसंद आया होगा। जय हिंद।